निकोलस पूरन ने 29 की एज में रिटायरमेंट ले ली। हेनरिक क्लासन ने 33 की एज में रिटायरमेंट ले ली। और ऐसे बहुत सारे और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही यंग एज में और अपने प्राइम में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है पिछले कुछ सालों में। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है और क्यों सारी उंगलियां सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट पर ही उठ रही है, ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट गली, मेरा नाम है वेदांत और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सच में फ्रेंचाइज क्रिकेट इज डिस्ट्रॉइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। वीडियो शुरू करने से पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 5 सालों में हमने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा है क्रिकेट में कि बहुत सारे अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी अपने उम्र के प्राइम में यानी 30 साल की एज में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। अब रिसेंट का ही एग्जांपल ले लो ना, निकोलस पूरन जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। यानी अब वो वेस्ट इंडीज के लिए फिर से कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में कितने बुरे दिन चल रहे हैं और सभी को तो यही लग रहा था कि क्योंकि निकोलस पूरन इतने अच्छे खिलाड़ी है और यंग भी है तो शायद वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। पर उन्होंने ही अब रिटायरमेंट ले ली है और अब वो सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट के अलग अलग फ्रेंचाइज लीग्स है उसमें ही खेलेंगे। इस न्यूज के कुछ ही दिन पहले हेनरिक क्लासन जो साउथ अफ्रीका के बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था एट द एज ऑफ 33। तो एक तरीके से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी बहुत ही यंग एज में रिटायर हो रहे हैं। अब जब भी कभी ऐसी न्यूज आती है तब सभी का यही सवाल होता है कि क्यों भाई इतने जल्दी रिटायर क्यों हो रहे हो, तुम तो आराम से 35-36 की उम्र तक खेल सकते हो, तो इतने जल्दी रिटायरमेंट लेने की क्या जरूरत है। निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक और मैक्सवेल जैसे टॉप टियर प्लेयर्स का अपने प्राइम पर रिटायरमेंट ले लेना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। बट इसमें बहुत सारा पैसा, पावर और पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। आइए जानते हैं कैसे। क्विंटन डिकॉक ने 29 की एज में टेस्ट से रिटायरमेंट ली और ओडीआई से 30 साल की उम्र में। ट्रेंट बोल्ट ने 32 की एज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ही डिनाई कर दिया ताकि वो लीग्स खेल सके। जेसन रॉय ने भी ईसीबी डील को गिव अप कर दिया और निकोलस पूरन ने 29 की एज में रिटायरमेंट ले लिया। वेस्ट इंडीज के टॉप प्लेयर्स जैसे कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, इन सभी के लिए लीग फर्स्ट यही मंत्र होता है। पर ऐसा होता क्यों है, इस फोटो को देखिए आप सब कुछ समझ जाओगे। ये है MLC यानी मेजर लीग क्रिकेट की कैप्टन फोटोशूट की पिक्चर और इस फोटो में दिख ही रहा होगा कि कैसे सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं। और निकोलस पूरन को तो उनके रिटायरमेंट के एक ही दिन बाद कैप्टन अनाउंस कर दिया गया MI न्यूयॉर्क के लिए। इसके अलावा निकोलस पूरन IPL के 2.5 मंथ्स में 21 करोड़ कमाते हैं, वही क्लासन 23 करोड़ और ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर्स भी 15 करोड़ तक कमा लेते हैं। अगर हम इन सैलरीज को नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो साउथ अफ्रीका अपने प्लेयर्स को पूरे साल के 2 करोड़ देती है, न्यूजीलैंड 3 करोड़ और वेस्ट इंडीज अपने टॉप प्लेयर्स को 1 से 1.5 करोड़ रुपए ही देती है। अब सोचो एक प्लेयर 8-10 हफ्ते की IPL में अपने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट से 5 से 6 गुना पैसे कमा लेते हैं। तो अब इतना पैसा मिल रहा है तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ ही बढ़ेंगे। और IPL के अलावा भी बहुत सारी लीग्स आ चुकी है जो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है। इसके अलावा नेशनल टीम को ना रिप्रेजेंट करना मतलब कम प्रेशर और ज्यादा फ्रीडम। इसके साथ आपको कम मीडिया प्रेशर और ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। आपको याद होगा ही कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद का कितना बुरा परफॉर्मेंस था, तो भी उनके ओनर्स ने 20 टूर्नामेंट के उनको मालदीव्स की ट्रिप करवाई थी। ऐसा नेशनल टीम के साथ किधर होता है। अब प्लेयर्स फुल टाइम फ्रीलांसर बन चुके हैं। बोल्ट जैसा टॉप बॉलर्स भी हर लीग खेल रहा है, IPL, ILT20, BBL और MLC। निकोलस पूरन और आंद्रे रसल तो एक लीग से दूसरे लीग में ट्रेवल करते ही रहते हैं। अब अगर रही बात जॉब सिक्योरिटी की तो उसका क्या, क्योंकि फ्रेंचाइजेस साल भर तो खेलेंगे नहीं और जब खराब परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स तो उनको निकाल भी देती है। लेकिन इसका भी सबसे बड़ा सोल्यूशन फ्रेंचाइजेस ने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर पर निकाला है। जी हाँ, फ्रेंचाइजीज के ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स। MI, KKR जैसे फ्रेंचाइजीज के पास हर एक वर्ल्ड की T20 लीग में अपनी अपनी टीम है और अब फ्रेंचाइजीज प्लेयर्स को हर एक लीग की अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है। जैसे कि MI के लिए कायरन पोलार्ड होंगे या फिर निकोलस पूरन होंगे, तो MI के लिए ILT20 और MLC में खेलते हैं। KKR के आंद्रे रसल जो KKR के CPL फ्रेंचाइज में खेलते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई टॉप टियर का क्रिकेटर अगर साल के 6 महीने में 3 T20 लीग्स खेलने का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लेता है तो वो साल में 30 करोड़ तक कमाता है। पर अगर आप ये सोच रहे हो देश को रिप्रेजेंट करने वाली प्राइड का क्या, तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, वो 10 अलग अलग देशों का यूनियन है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आते हैं
जैसे कि गायाना, सेंट लूसिया और बहुत सारे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड देश है जो एक साथ मिलके वेस्ट इंडीज एज ए टीम खेलते हैं। तो इसी रीजन की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो वेस्ट इंडीज के टीम के लिए खेलने के लिए उतना प्राइड शायद महसूस नहीं करते हो। इसलिए वहाँ के T20 जायंट्स वेस्ट इंडीज की क्रिकेट से पहले खुद को और अपनी फैमिली के कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। वही बात करिए साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पर जो रेसिज्म को लेके बोर्ड्स में पॉलिटिक्स है वो वैसे ही वहाँ के व्हाइट प्लेयर्स के लिए बहुत टफ एटमॉस्फेयर बना देती है। रिमेम्बर फाफ डू प्लेसी को साउथ अफ्रीका के बोर्ड ने कैसे ट्रीटमेंट दी थी। वही न्यूजीलैंड का बोर्ड तो खुद प्लेयर्स को एनओसी दे देता है क्योंकि वो एक छोटा सा देश है और उनके लिए एक एक पैसा कीमती है और प्लेयर्स को लीग्स के लिए एनओसी देने के बदले उन्हें भी प्लेयर्स की सैलरी का कुछ हिस्सा मिलता है। पर सबसे आयरॉनिक तो ये बात है कि बीसीसीआई जिसने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू करके T20 फ्रेंचाइज की इस प्रथा को शुरू किया, वो खुद अपने प्लेयर्स को दूसरे T20 लीग्स में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते। इंडियन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू प्ले एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड, क्योंकि बीसीसीआई जानता है अगर इंडियन प्लेयर्स भी बाहर जाने लगे तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी और वो प्लेयर्स भी इस तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर लीग्स में खेलने लग जाएंगे। इसलिए बीसीसीआई कंटिन्यूअसली अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की सैलरी भी बढ़ा रही है, लेकिन इसमें लीग्स और फ्रेंचाइजीज का कोई भी दोष नहीं है। प्लेयर्स उनके बोलने से थोड़ी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो फिर इस कहानी का असली विलन कौन है? आईसीसी के पास कोई फिक्स्ड विंडो नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। कैलेंडर अब नेशनल बोर्ड्स नहीं लीग्स डिसाइड करती है। देश के फिक्चर्स एडजस्ट होते हैं लीग्स के शेड्यूल के हिसाब से और ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे इवेंट्स भी डाइल्यूटेड हो रहे हैं। ओडीआईस और टेस्ट जो एक टाइम पे अल्टीमेट फॉर्मेट थे अब बस फॉर्म मेंटेन करने का जरिया बन गए। WTC में भी टीम्स फुल स्ट्रेंथ के स्क्वाड्स नहीं भेजती। लोग कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम, पर रियलिटी में इस फॉर्मेट को इज्जत बस कुछ 3 या 4 नेशंस ही दे रही है। लेकिन इसमें T20 क्रिकेट का फॉल्ट नहीं है। जो क्रिकेट के नए फॉलोअर्स है वो तो दिन भर बैठ के टेस्ट क्रिकेट तो नहीं देख सकते ना, उन्हें तो T20 क्रिकेट ही पसंद आएगा। इसलिए अब कुछ फैंस भी फ्रेंचाइजीज को कंट्री से ज्यादा फॉलो करते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट इज फन, वी ऑल अग्री। IPL, SA20, ILT20, BBL सब मजेदार है, पर जब फ्रेंचाइज लॉयल्टी देश की लॉयल्टी से ज्यादा हो जाए, जब एक वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर्स ना खेले तो स्पोर्ट का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। क्रिकेट सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक इमोशन था, एक जज्बा था और आज वो जज्बा कहीं खत्म हो रहा है। जब तक IPL था तब तक ठीक था, पर जब बाकी देशों ने भी अपने अपने T20 लीग्स लाना शुरू कर दिया तब प्लेयर्स ये समझ गए कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। हम पूरे साल में 30-40 फ्रेंचाइज लीग के मैचेस खेल लिए तो हम अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। इसलिए अब ICC को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वरना क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ 3-4 टीम्स का ही स्पोर्ट बन जाएगा और कभी भी ग्रो नहीं करेगा। चलो IPL का समझ में आता है, दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है, इतने सारे फैंस हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो यहाँ पर खेलते वक्त प्रेशर तो जरूर आता होगा। और SA20 भी अच्छी लीग है क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे फैंस मैचेस देखने को आते हैं। पर क्या आपको सच में लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं उनको माय एमिरेट्स, गल्फ जायंट्स, टेक्सास सुपर किंग्स, वॉशिंगटन फ्रीडम ऐसे सारे टीम्स के लिए खेलने के लिए ज्यादा प्रेशर आता होगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि प्लेयर्स आराम से दुबई में जाते हैं, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और ढेर सारे पैसे कमाते। कौन नहीं चाहेगा ऐसी जिंदगी? अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फ्यूचर में जितने भी वर्ल्ड कप्स होंगे उसमें टॉप प्लेयर्स नहीं खेलेंगे और जो बायलैटरल सीरीज होंगी उनमें B और C टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। मुझे तो लगता है फ्यूचर में क्रिकेट फुटबॉल जैसा भी बन सकता है। फुटबॉल में पूरे साल भर सिर्फ और सिर्फ लीग चलती है और साल में एक आध बार इंटरनेशनल फ्रेंडलीज होते हैं, 4 साल में एक बार फीफा वर्ल्ड कप होता है और कोपा अमेरिका और यूरो जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं। तो क्रिकेट में भी यही हो सकता है जहाँ पे पूरे साल भर सिर्फ T20 लीग चले और साल में एक आध बार ICC इवेंट हो और टेस्ट क्रिकेट के लिए एक छोटा सा विंडो हो जहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दूसरे के साथ टेस्ट सीरीज खेले। बस यही क्रिकेट रह जाएगा फ्यूचर में। क्रिकेट कभी भी एक गेम नहीं था, वो एक आइडेंटिटी थी। इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए देश का नाम रोशन करना ही सबसे बड़ा सपना होता था। आज भी टाइम है ICC, नेशनल बोर्ड्स और फैंस सबको मिलके ये सोचना होगा, क्या हम सिर्फ पैसा देख रहे हैं या क्रिकेट का फ्यूचर भी? अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद जब हम अगला वर्ल्ड कप देखेंगे वो वर्ल्ड कप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक लीग लगने लग जाएगी। क्रिकेट को पैसा चाहिए, पर उससे ज्यादा उसे वो जर्सी के लिए मरने मिटने वाला एटीट्यूड चाहिए और प्राइड चाहिए और एक रीजन चाहिए टू फाइट फॉर द फ्लैग। इससे पहले कि देर हो जाए, द वर्ल्ड क्रिकेट नीड्स टू वेक अप एंड एक्नॉलेज दिस इशू। पर इसके बारे में आपको क्या लगता है? फ्यूचर ऑफ क्रिकेट कैसा होगा और क्या सच में क्रिकेट फुटबॉल की राह पे चल रहा है
जहाँ पे पूरे साल भर में सिर्फ लीग्स होते हैं और कई एक आध बार नेशनल टूर्नामेंट्स। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए क्रिकेट गली इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं बट यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सिर्फ एक ही बटन तो प्रेस करना है, कर दो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।